जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के एक टॉपिक लेकर आए हैं, परमाणु की संरचना। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। देखिए परमाणु होता क्या है। परमाणु जो है दोस्तों, परम मतलब मैक्सिमम, अणु मतलब जो होता है सबसे छोटा कण, जिसको जो है हम और तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु जब भी कहा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का जो है माइंड में आना चाहिए। देखिए परमाणु जो है बिल्कुल कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ठीक है, इसके बीच में जो होता है, देखिए ये परमाणु है और इसके बीच में जो दोस्तों जो है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसके बीच में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और इसको जो है इसको नाभिक बोलते हैं और इसके बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। ठीक है, इसके बाहर में जो है, इसके कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। देखिए इस टाइप के जो है परमाणु होते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत छोटा ही अणु होते हैं। तो मतलब परमाणु को उस समय जब जॉन डाल्टन ने जब इन संरचना को बोले थे कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अब इसको तोड़ा गया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग विस्तृत रूप से। देखिए सर्वप्रथम इस परमाणु के बारे में, जो इसकी संरचना के बारे में जो जानकारी हमको देते हैं वो कनाद ऋषि देते हैं। कौन देते हैं? कनाद ऋषि। ठीक है, और परमाणु संरचना का जनक, देखिए अब जॉन डाल्टन साहब ने क्या किए, परमाणु संरचना को विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु संरचना को क्या करते हैं, विस्तृत रूप में जानकारी देते हैं, तो इसीलिए इनको जनक कहा जाता है, जॉन डाल्टन को। ठीक है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये बोले थे जॉन डाल्टन ने। क्या बोले थे? परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसे तोड़ा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसको बोलते हैं दोस्तों अस्थायी कण। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी कण। ठीक है, अस्थायी कण। और मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो है इसके अस्थायी कण है। ये सब क्या है? इसके अस्थायी कण है। ठीक है, ये सब इसके अस्थायी कण। देखिए परमाणु के केंद्रक में नाभिक होते हैं। देखिए परमाणु के केंद्रक है, इस केंद्रक को नाभिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक में दोस्तों क्या रहता है ना, नाभिक में जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, अब देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बताए नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियन, देखिए न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। देखिए न्यूक्लियन किसे कहते हैं? जो नाभिक में जो कण है उसको सम्मिलित रूप से हम लोग जो है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। देखिए न्यूक्लियस में जो कण होते हैं उसके सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्या कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन है? तो नहीं है, चूंकि नाभिक के बाहर के जो है वो सेल में, कक्षा में जो है वो क्या कहते हैं, ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु की त्रिज्या। अब देखिए परमाणु, ये पूरा टोटल क्या है? परमाणु है। और परमाणु का जो है त्रिज्या हुआ, जो रेडियस हुआ, देखिए यहां से यहां तक जो है इसका रेडियस होता है। इसका रेडियस जो होता है, परमाणु का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर। और इससे क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों कि परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का साइन होता है और 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 10⁻10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक कहता है क्या है? नाभिक की त्रिज्या। अगला पॉइंट है नाभिक की त्रिज्या। देखिए नाभिक है, इसका जो त्रिज्या होगा, इसका जो रेडियस होगा नाभिक का, इसका जो है 10⁻−15 मीटर, 10⁻−15 मीटर होता है। और नाभिक की त्रिज्या को याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। नाभिक की त्रिज्या को जो है फर्मी में मापा जाता है। किसमें? फर्मी में। एफ से इसको डिनोट करते हैं, फर्मी। ठीक है, फर्मी। अब 10⁻−15 मीटर बराबर 1 फर्मी होता है। 10⁻−15 मीटर बराबर 1 फर्मी होता है। ठीक है, तो देखिए इससे जुड़े हुए क्या क्या हम लोग देखें कि ये क्या है, ये जो है परमाणु है। परमाणु के जो है परमाणु है और परमाणु के आकार जो है गोल होता है। ठीक है ना, परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु के नाभिक में जो है दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसके बाहर जो है कक्षा में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है, इसकी संरचना का सबसे पहले जानकारी कनाद ऋषि देते हैं। उसके बाद विस्तृत जानकारी जॉन डाल्टन देते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संरचना का उनको जनक कहा जाता है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, जॉन डाल्टन ने बोले, लेकिन इनको तोड़ा गया। ठीक है, इसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियस में जो ये कण रहते हैं इसको सम्मिलित रूप से हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में जो रहते हैं सम्मिलित रूप से उस कण को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या को
परमाणु की त्रिज्या को, परमाणु मतलब पूरे इसके परमाणु की त्रिज्या को जो है वो क्या बोलते हैं एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, और ये जो है परमाणु की नाभिक को क्या बोलते हैं फर्मी में मापा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। देख रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल को जो है अल्फा प्रकीर्णन भी कहा जाता है। देखिए है क्या, अल्फा प्रकीर्णन है क्या। देखिए रदरफोर्ड साहब ने ही परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किए। देखिए ये किए क्या, एक सोना का जो है एक पतला जो है बहुत छोटा परमाणु को लेते हैं और परमाणु को लेते हैं। देखिए परमाणु जब भी बोले इस टाइप का फिगर माइंड में आना चाहिए। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद रहते हैं इसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब इन्होंने लिए एक परमाणु को और इस पे जो है दोस्तों इन्होंने अल्फा रेज है प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित करते हैं तो वो क्या पाते क्या है कि जब इस पे जाता है तो इसको छेद कर जो है इस पार से उस पार हो जाता है, इस पार से उस पार आसानी से हो जाता है। तो अब इन्होंने बताया कि परमाणु के 90% भाग जो है वह क्या है, खोखला है। क्या है, खोखला है। परमाणु के 90% भाग खोखला है। फिर ये देखे कि जब इसके नजदीक से जब जा रहा है, जब इसके बीच से, तो कुछ इस टाइप से डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है, कुछ इस टाइप से मुड़ जा रहा है। तब इन्होंने पाते हैं क्या कि आखिर यहाँ है क्या, तो यहाँ है क्या। जब ये पाते हैं तो इस भाग जो है ठोस रहता है, जो इसका नाभिक वो नाम दिए, तो ठोस रहने के कारण जो है इसका नाभिक ठोस रहता है, जिस कारण से जो है ये डायरेक्शन चेंज कर देता है उस रेज का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब कहने का मतलब है इसका जो नाभिक जो है पॉजिटिव चार्ज में रहता है। क्या रहता है, नाभिक जो है वो पॉजिटिव चार्ज में रहता है, नाभिक पॉजिटिव चार्ज में रहता है। तो ये रे जो क्या निगेटिव रहेंगे कि पॉजिटिव रहेंगे, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे। यदि निगेटिव रहते तो ये अपनी ओर खींच लेते। ठीक है ना, देखते हैं ना अगला पॉजिटिव और निगेटिव जो है ना उसी में जो है क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव थे इसीलिए इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब किए क्या ना रदरफोर्ड जो है, अब इसी के बीचवा में जो है वो किरण को डालते हैं, इसी किरण को डालते तो क्या होता है ना कि फिर वापस से लौट आता है। तो इन्होंने तब ये पता होता है क्या कि भाग जो है ये ठोस है। इसका जो है केंद्रक इसको न्यूक्लियस जो है इसका नाम देते हैं, नाभिक इसका नाम देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब इन नाभिक की खोज कौन किए, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने किए थे। अब इस नाभिक में जो है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इधर जो है बाहर में इलेक्ट्रॉनों है, तो इस सब की जो खोज करता थे। अब देखिए अब हुआ क्या, अब रदरफोर्ड साहब जो क्या किसी चीज की खोज के नाभिक की खोज कर दिए। रदरफोर्ड के जो है रदरफोर्ड के बाद जो है आते हैं जे थॉमसन। देखिए कौन आते हैं, जे थॉमसन जो है थॉमसन। अब जो है रदरफोर्ड पूछते हैं जे थॉमसन कि आपने क्या खोजे, क्या किए, तो हम परमाणु खोजे। तो परमाणु खोजे तो कैसे होता है, तो दिखाए ना, तो बड़ी गौर से देखे। गौर से देखने के बाद जो है इनको भी लगा कि अरे ई का है, ई जो चारों ओर जी घूम रहा है ई का है। तो इन्होंने बताया ई का है, तो बोलते कि ना ये तो नया चीज है। तब इन्होंने जो है वही इलेक्ट्रॉन नाम दिए। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे 1897 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कब हुई थी, 1897 ईस्वी में। कौन किए, जे थॉमसन। ठीक है, इस पर जो है दोस्तों इसके जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 मल्टीपल 10 के पावर -31 kg होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान जो होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन खोजते हैं जे थॉमसन। उसके बाद आता है गोल्डस्टीन। देखिए गोल्डस्टीन साहब जो है, अब उसके बाद गोल्डस्टीन को अब दिखाते हैं कि भाई ये भी हम परमाणु खोजे थे, भी परमाणु को बड़ी गौर से देखता है। तो गोल्डस्टीन को प्रोटॉन इसमें मिल जाता है, इसके नाभिक के अंदर कथी मिलता है, प्रोटॉन मिल जाता है। तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने करता है, लेकिन नाम जो है वो रदरफोर्ड ही रखते हैं। ठीक है, गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन की खोज करते हैं, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण करते हैं रदरफोर्ड करते हैं। ये जो है 1919 में जो है गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किए थे। 1919 में, जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इसी डेट को हुआ था, याद रखेंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1919 में। अब देखिए न्यूट्रॉन अब जो है ये भी थोड़ा सुस्त पड़ गए, तो और आ गए चैडविक भाई। तो चैडविक जी भी इसको बड़ी देखते हैं गौर से, तो इनको भी एगो दिखता है इसके अंदर में प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। तो अब कहते हैं कि अरे इसके अंदर जो है एक और चीज है, ई का है। तो ई बोलते हैं क्या चैडविक, तो ई तीनों को दिखा देता ना, ये चीज तो नया है, तो इसका नाम बोल देता है न्यूट्रॉन हो गया। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में जो है चैडविक करते हैं। ठीक है,
याद रहेगा, रदरफोर्ड साहब नाभिक की खोज कर दिए। रदरफोर्ड साहब किसकी खोज किए? नाभिक की। अब नाभिक के बाहर जो है ये ऑर्बिट में जो घूमते रहता है ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जो है जे थॉमसन ने कर दिए। फिर इसके एक मित्र आते हैं, इसके मित्र आते हैं तो नाभिक को बड़ी गौर से देखते हैं। बड़ी गौर से देखने के बाद इसके अंदर में लगता है कि अरे एगो और चीज है प्रोटॉन, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दिए। फिर एक मित्र आते हैं चैडविक, तो इहो में कुछ देखते हैं कि हमरो कुछ दाल गल जाए, तो इहो उसमें अपना पूरा दाले सिझा लेते हैं। क्या करते हैं ना कि इहो एगो देखते हैं इसमें तो एगो प्रोटॉन, एक और चीज दिखता है तो इनको न्यूट्रॉन उसका नाम रख देते हैं। 1932 में इसकी खोज करते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, डेट याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को 1897, प्रोटॉन को 1919 और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। देखिए अब द्रव्यमान देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुने 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.6275 गुने 10 के पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का जो है इसका जो है द्रव्यमान होता है 1.6748 गुने 10 के पावर -27 kg। ठीक है, अब देखिए आवेश की बात करें तो है इस पर जो है निगेटिव चार्ज रहता है। ये जो है निगेटिव चार्ज के साथ जो है घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो है प्रोटॉन पॉजिटिव रहते हैं और जो है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं रहता। इसके लिए इसकी खोज में काफी जो है टाइम लगा था। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेंगे। अब देखिए इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि इसमें हल्का कौन है और भारी कौन है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है हल्का है, इलेक्ट्रॉन जो है हल्का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, घूमते रहता है। अब कोई भी चीज खूब दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका वेट नहीं ना रहेगा, वो कमे वे करेगा। क्या तो सपोज देख लीजिए ना, क्या मतलब घर में आप लोग देख लीजिए ना, मेल फीमेल में क्या हस्बैंड जो है दिन रात ऑफिस के चक्कर यहाँ वहाँ बेचारे पतले दुबले, सूख के दम पतले दुबले होते हैं। और बीवी को देख लीजिए, वाइफ को घर में दम मतलब क्या करना है ना, मतलब रिमोट ले लेना है और टीवी सीरियल देखना है, बैठल चकरा जाती है। क्या तो बिल्कुल याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे हल्का रहता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन ये भारी रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार। परमाणु भार, देखिए परमाणु भार होता क्या है। देखिए देखा जाए ये परमाणु है आपका, ठीक है, इस परमाणु में कोई वेट होता ही नहीं है। देखिए जो वेट होता है ना इस नाभिक के भार में होता है। ठीक है, तो परमाणु भार बराबर क्या हम लिख सकते हैं, नाभिक का भार। ठीक है, एटॉमिक वेट बराबर वेट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणु भार बराबर जो होता है नाभिक का भार होता है। देखिए परमाणु भार को जो है वो ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट, और इसमें जो है और नाभिक के भार में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, N+P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ए बराबर N+P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। अब देखिए परमाणु भार, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इस समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल, देखिए क्या है, परमाणु भार बराबर नाभिक का भार होता है। ठीक है, तो परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं और नाभिक के भार में क्या होता है, N और P रहता है, तो N+P। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, ठीक है, या इसको जो है परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। देखिए इसकी खोज जो है मोसले साहब ने की है, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक का। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, इसकी खोज मोसले साहब ने की है और इसको जेड से डिनोट करते हैं। किस चीज से, जेड से। ठीक है, मोसले साहब खोज करते हैं परमाणु संख्या का और इसको जेड से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब परमाणु संख्या बराबर जो होता है इस क्या बोलते हैं, परमाणु में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर, परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या को ही जो है ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर कहा जाता है। तब जेड बराबर हम लिख सकते हैं P। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो भी सकता है और न भी हो सकता है। कारण है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है ना, ये
ये जो है इस पर यदि आवेश यदि ज़्यादा हो तो ये त्याग भी करता है और बाहर से ये आ भी जाता है, तो ये घटते बढ़ते रहता है। इसीलिए परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनिक संख्या हो भी सकता है और न भी हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनिक की संख्या ये निश्चित होता है। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए दोस्तों, अब इस पे जो है ना बहुत सारे वैज्ञानिक में जो है मतभेद हो गया क्या कि जब P बराबर, जब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो Z बराबर एक मतलब क्यों नहीं होगा। तो अब जो है मेंडलीफ के बाद जो है भोसले साहब उन्होंने बताया कि देखिए एक पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें जो है तत्वों के अनुसार, उसके अनुसार जो है उसको सीटिंग अरेंजमेंट में जो है वो बैठाया जाएगा। उसके अनुसार जो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घट बढ़ सकता है, जिस कारण से इसके बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन तो अस्थायी रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने इसको जो है मतलब पीरियोडिक टेबल पे बैठाया और इसके अनुसार जो इसको दिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हम एक तत्व लिखते सोडियम Na 1123 होता है। देखिए 1123 होता है। अब कहने का मतलब इसमें बताइए परमाणु संख्या कौन है और परमाणु भार कौन है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम भार को, वेट को हम माथे पे ले जाते हैं ना, वजन क्या तो ढो कर ले जाते हैं, तो माथा वाला जो होता है ऊपर वाला ये आपका होता है परमाणु भार और नीचे वाला होता है परमाणु संख्या। तो इसमें यदि आपसे पूछे परमाणु भार कितना है तो 23 है, यानी A का वैल्यू कितना है 23 है। और 11 क्या है, Z का वैल्यू कितना है, परमाणु संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो Z का वैल्यू कितना है 11। अब आपसे पूछे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो Z बराबर P होता है, Z बराबर P होता है तो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा 11 ही होगा। अब आपसे पूछे न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपसे पूछे दोस्तों कि न्यूट्रॉन की संख्या हमको बताइए, n का वैल्यू, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, A बराबर होता है n प्लस P होता है ना, A बराबर n प्लस P होता है। तो अब देखिए हमको n का वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू कितना दे दिया है 23, n का वैल्यू निकालना है आप प्लस P का वैल्यू कितना दिया है 11, तो 11 में से 23 को, यानी कहने का मतलब है आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 12। अब ध्यान दीजिए आपको जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया 12। देखिए जब भी आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो न्यूट्रॉन की संख्या में आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या में क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, परमाणु संख्या से प्रोटॉन की संख्या में घटा देंगे, आपको न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। इसमें जो है आपको परमाणु वेट जो है, परमाणु संख्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इजी वे में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों एक और हम लोग लेते हैं तत्व को, यूरेनियम को 92 235। अब देखिए इसमें आपको बताइए तो आपका जो है एटॉमिक वेट कितना है, तो A बराबर 235 हो जाएंगे, 235। ठीक है, और आपका जो है Z परमाणु, देखिए ऊपर वाला तो भार हो गया, ये परमाणु संख्या हो गया कितना 92, और परमाणु संख्या को ही प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, तो Z बराबर P होता है, तो P का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, और P बराबर E होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दे तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको इसमें से इसको घटा दीजिए ना, तो 235 में से 92 को घटा दीजिए तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया क्या 143। क्लियर दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर जो है कल इसके जो है फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ आते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।